चाहे आप फाउंडेशन में हो या इंटर में हो या फिर आपका इंटर क्लियर हो चुका है, आप फाइनल का एग्जाम नहीं दे सकते हो बिना आर्टिकलशिप किए। सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो अबाउट आर्टिकलशिप, कब करना है, क्यों करना है, कहाँ से करना है, कौन से फॉर्म फिल करने हैं एंड कैसे करना है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड शेयर दिस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। So hello everyone, welcome to my channel CMA Verse. I'm Kashish and without any further delays, let's talk about CMA articleship. बेसिकली सीएमए में 3 चीजें हैं, एनपीटीईएल, आर्टिकलशिप एंड स्किल ट्रेनिंग। रिसेंटली कुछ अटेम्प्ट से स्किल ट्रेनिंग इतना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो वो आप कर सकते हो। एनपीटीईएल आपको करना चाहिए, वो कंपलसरी है। जो स्टूडेंट्स दिसंबर 26 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए शायद अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ टाइम में आपको ईमेल आ जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको लेक्चर्स देखने हैं एंड असाइनमेंट सॉल्व करना है, जो कि बहुत ईजी होता है। यू कैन डू इट विद इन 1 डे। एंड आर्टिकलशिप, टॉकिंग अबाउट आर्टिकलशिप सबके लिए कंपलसरी है, हर स्टूडेंट को करना होता है। दिस हेल्प्स अस टू मेक अ स्टूडेंट फ्रॉम प्रोफेशनल। हमने जो भी फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में पढ़ा होता है वो हम इसमें अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ वर्क, टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रैक्टिकली एंड दिस हेल्प्स अस टू बिकम अ प्रोफेशनल। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ प्रोफेशनल। तो ये किसको करना है एंड कब करना है? जिन्होंने फाउंडेशन एग्जामिनेशन क्लियर किया है वो कर सकते हैं। इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 क्लियर किया है या फिर ग्रुप 2 क्लियर किया है वो भी कर सकता है। बेसिकली जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर किया है वो हर स्टूडेंट आर्टिकलशिप कर सकता है, बट इट इज सजेस्टेड कि आप एटलीस्ट इंटर का एक ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप क्लियर कर लो एंड देन गो फॉर आर्टिकलशिप, बिकॉज आर्टिकलशिप में हमको हमारी नॉलेज अप्लाई करनी है। शायद फाउंडेशन क्लियर करके हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं होगी जो कि आर्टिकलशिप के लिए रिक्वायर्ड है, लाइक अकाउंट्स, टैक्स, जीएसटी, कॉस्टिंग, ये सब हमको पता होना चाहिए हमको काम करने के लिए। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट इंटरव्यू में भी ये सब चीजें पूछते हैं, कहीं कहीं जगह पे तो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, रिटर्न टेस्ट लेते हैं। सो आई थिंक दिस ऑल इज रिक्वायर्ड। अगर आपका इंटर का ग्रुप क्लियर होगा तो आपको ये सब इवेंचुअली ये सब चीजों की नॉलेज होगी एंड यू कैन डू वेल इन आर्टिकलशिप टू। द नेक्स्ट थिंग इज, क्या हम आर्टिकलशिप कहीं से भी कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अकॉर्डिंग टू आवर इंस्टीट्यूट हमको आर्टिकलशिप करना है फ्रॉम पीएसयू, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर कॉर्पोरेट से, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एफएमसीजी कंपनी से, या फिर फर्म से। सो यू हैव 4 ऑप्शन। शायद कोई सिटीज है जहाँ पीएसयू नहीं है, कोई स्टूडेंट्स को फैसिलिटी नहीं मिलेगी उस चीज की, देन यू कैन गो फर्दर इन अदर कैटेगरीज ऑल्सो। या फिर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन चूज कि अगर आपको आगे जाके इन फ्यूचर आपको जॉब ही करना है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर पीएसयू या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पर्सनल खुद की प्रैक्टिस करनी है, देन फर्म्स आर गुड फॉर यू। प्रोसीडिंग फर्दर, इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है एक पीडीएफ जहाँ पे यू कैन सर्च योर सिटी एंड सी कि आपकी सिटी में कौन सी फर्म है, कौन सी पीएसयू है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, यू कैन सर्च एंड अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ नेम के आगे ईमेल आईडी भी दिया हुआ, सो यू कैन जस्ट सी कि आपकी सिटी में कौन सी है एंड कौन सी फर्म्स है, कौन सी इंडस्ट्रीज है। अलॉन्ग विद दिस पीडीएफ, इंस्टीट्यूट ऑल्सो अपडेट्स रेगुलरली कि कहाँ पे वैकेंसी आई है, स्पेशली अबाउट पीएसयू कि कहाँ पे वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है। सारी डिटेल्स वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट अपलोड करता रहता है। यू कैन चेक देयर कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो करेंटली ऑन द करंट बेसिस। एंड जब हम आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं हमको फॉर्म फिल करना होता है इंस्टीट्यूट को ये बताने के लिए कि हमने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी। वी विल डिस्कस अबाउट दीज फॉर्म्स लेटर इन दिस वीडियो। एज आई मेंशन अर्लियर कि जो स्टूडेंट फाउंडेशन क्लियर कर चुका है वो एलिजिबल है आर्टिकलशिप के लिए। इट इज सजेस्टेड कि आप एटलीस्ट एक ग्रुप क्लियर करो एंड देन आर्टिकलशिप ज्वाइन करो। आपको स्टडीज मैनेज करनी पड़ेगी साइड बाय साइड। अगर इंटर की स्टडीज मैनेज नहीं हो रही है, इट इज अगेन सजेस्टेड कि आप इंटर पूरा कंप्लीट करो, दोनों ग्रुप्स, एंड देन गो फॉर आर्टिकलशिप, बिकॉज फाइनल के एग्जाम में टाइम होता है। यू विल गेट टाइम टू स्टडी फॉर फाइनल, इसीलिए वो मैनेज हो जाता है। बट इंटर का अगर आपका रिसेंटली अपकमिंग अटेम्प्ट है एंड आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हो अभी, देन यू really need to manage your studies well in order to clear your exam, because articleship तो final examination के लिए है ना, कि हमको final examination के लिए eligible होना है by doing articleship। इसीलिए अगर आपका upcoming inter का attempt है and you are thinking of starting articleship, you have to focus on studies alongside, या फिर आप फिलहाल के लिए आर्टिकलशिप होल्ड करो एंड आफ्टर क्लियरिंग योर इंटर एग्जाम्स यू कैन गो फॉर आर्टिकलशिप। एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आर्टिकलशिप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा चीजों का, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, बुकिश नॉलेज होगा जो हमने इंटर में पढ़ा है, दैट विल नॉट हेल्प अस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या फिर आगे जाके हम जो भी करेंगे आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल सीएमए हम नहीं कर पाएंगे चीजें ठीक से, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर हमने चीजें सीखी नहीं होगी तो।
एंड जो भी हम आर्टिकलशिप में सीखते हैं उसके ही बेसिस पे हमको आगे जाके जॉब मिलती है, हम काम करते हैं, उसके ही बेसिस पे सैलरी डिसाइड होती है. सो दिस फेज इज रियली इंपॉर्टेंट टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स. प्रोसीडिंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म्स कि हमको कौन सा फॉर्म कब फिल करना है, क्यों करना है. सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट T1 फॉर्म. T1 फॉर्म तब फिल करना है जब आप कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म ज्वाइन कर रहे हो आर्टिकलशिप के लिए, CMA के नीचे काम कर रहे हो. T4 फॉर्म होता है व्हेन आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप कंपनी ज्वाइन करो, देन इट इज लाइक कि आपको T4 फॉर्म फिल करना होगा एंड सबमिट करना होगा. वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन इज कि आपको मिनिमम 10 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी होगी टू बिकम एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जामिनेशन. अगर आपने 10 मंथ्स कंप्लीट किया है तो आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हो. ड्यूरेशन उसका 15 मंथ्स है टोटल. 15 मंथ्स कंप्लीट करके भी आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो, वरना एटलीस्ट 10 मंथ्स तो आपका हो जाना चाहिए इन ऑर्डर कि आपको फाइनल के एग्जाम्स देना है. तो अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 10 मंथ्स करना है आर्टिकलशिप एंड देन फाइनल के एग्जाम देना है, तो आपको T5A फॉर्म भरना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीटिंग 10 मंथ्स एंड सबमिट करना होगा टू लेट इंस्टीट्यूट नो कि आपने 10 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर दी है एंड यू वांट टू बिकम एलिजिबल फॉर अपकमिंग फाइनल एग्जाम. एंड अगर आप 15 मंथ्स पूरा कंप्लीट कर रहे हो एंड देन आप दे रहे हो फाइनल का एग्जाम, देन आपको देना पड़ेगा T5B. T5B का आपको फॉर्म फिल करना होगा इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जाम्स की इंस्टीट्यूट को बताना है कि 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप हमारी कंप्लीट हो चुकी है. एक और फॉर्म होता है T3 का, जो एग्जाम्पशन के लिए है कि आपने अगर ऑलरेडी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज फर्म, इंडस्ट्री, PSU जो भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज है, अगर आपने वहां पे ऑलरेडी काम किया हुआ है तो ये फॉर्म फिल करके आप एग्जाम्पशन ले सकते हो फ्रॉम आर्टिकलशिप. तो अगर ऐसे कुछ आपका सीन है देन यू शुड गो फॉर T3 फॉर्म एंड फिल करके आपको सबमिट करना चाहिए. So yes, this was everything about आर्टिकलशिप. अगर आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो एंड इंस्टीट्यूट का जो PDF वाला लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. यू कैन चेक दैट एंड keep doing नाम जॉब. दिस will help you a lot. Don't forget to subscribe our channel, share this with all of your friends जो आर्टिकलशिप के बारे में सोच रहे हैं, and have a good day. Bye bye.